हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। आज मैं आपके लिए फिर से एक बहुत ही अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ फिजिक्स की। और ये क्लास 12th का जो चैप्टर है कैपेसिटर्स, मैं वहां से लेकर आया हूँ। आपको मालूम है कैपेसिटर्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, भले ही वो नीट हो या जेई का एग्जाम हो। कैपेसिटर्स पे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और हमको वो डराता भी बहुत है। तो आज मैं आपको स्पेसिफिक जो कैपेसिटर के क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर डिस्कशन करूंगा कि उनको हम बहुत जल्दी शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सपोज करिए आपके पास ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, आप इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। ओके, अब देखिए इनको कंबाइन करने के हमारे पास दो ऑप्शन है। कैसे? या तो हम सेम पोलैरिटी को कंबाइन करें या फिर हम एक की पोलैरिटी चेंज करके कंबाइन करें। व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप इसको इस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, जैसे यहां पर ये प्लस Q1 है, ये माइनस Q1 है, और यहां पर प्लस Q2 है और माइनस Q2 है। मतलब क्या? प्लस वाले टर्मिनल को आपने एक साथ जोड़ रखा है और माइनस वाले टर्मिनल को आपने एक साथ जोड़ रखा है। एक तरीका तो ये है, या फिर आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं इसको। सपोज करिए ये +1, ये माइनस Q1, ये माइनस Q2 और ये प्लस Q2। मतलब क्या करा आपने एक की प्लस पोलैरिटी को दूसरे की माइनस पोलैरिटी से अरेंज कर रखा है या उसको जोड़ रखा है और दूसरे वाले को इसके साथ में कनेक्ट कर रखा है। तो ये दो पॉसिबल केसेस होते हैं जब दो कैपेसिटर्स को आप कंबाइन करते हैं। ठीक है ना? हम दोनों ही केस में देखेंगे कि जो चीजें हमसे पूछी जाती हैं उसको हम कैसे वर्कआउट करते हैं। जनरली हमसे जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि भाई स्टार्टिंग में इस पे कुछ चार्ज है, ओके, बिफोर कनेक्शन। आफ्टर जब आप इसको कनेक्शन कर देंगे तब इनके चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, है ना? किसी का चार्ज निकल के किसी के पास जाएगा। ओके, तो चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे और आपको ये बताना है कि वो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा या कितना चार्ज होगा। पहला इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों ही केस में। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछते हैं हमसे जनरली वो ये पूछते हैं कि इसमें एनर्जी का लॉस कितना होगा। जब आप दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर रहे हैं तब एनर्जी का लॉस कितना होगा। ओके, मैं मान लेता हूं इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है। ओके, देखिए कुछ जनरल फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए जो हम कैपेसिटर्स के जानते ही हैं। क्या? Q इक्वल्स टू CV होता है, फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का, Q इक्वल्स टू CV। और एनर्जी लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, याद है आपको? हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले पे मैं अभी डिस्कशन करूंगा अच्छे से कि इस फॉर्मूले को हम लोग इस के दोनों क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली कैसे यूज करेंगे। ओके, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे मैं आपको क्लियरली समझाता हूं कि ये क्वेश्चंस जब आते हैं तब उनको कैसे प्रोसीड करते हैं। ओके, देखिए ये दो क्वेश्चन मैंने लिए हैं। इसमें मैंने फर्स्ट वाले में क्या करा है कि यहां पर इसकी प्लस पोलैरिटी इसके प्लस पोलैरिटी से जोड़ रखा है। दो कैपेसिटर है मेरे पास, एक का कैपेसिटेंस 3 फैराड है, एक का कैपेसिटेंस 1 फैराड है। ओके, एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज 4 कूलम है और एक के ऊपर मैंने 8 कूलम दे रखा है। तो पहले वाले केस में मैंने क्या करा, इस प्लस को इसके प्लस के साथ जोड़ रखा है। ओके, और इस वाले केस में देखिए सब कुछ सेम है, पूरा जो आपका डेटा है वो सेम है, बस मैंने क्या करा है, इस प्लस वाले को इसके नेगेटिव से अरेंज कर रखा है। मतलब कि मैंने पोलैरिटी रिवर्स करके ऐड कर रखा है। अब दोनों ही केस में मैं आपसे बोल रहा हूं कि पहला आप निकालिए कि न्यू चार्ज आफ्टर कनेक्शन ऑन ईच कैपेसिटर। पहला तो जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं ये पूछ रहा हूं कि जब ये कनेक्ट हो गए हैं तब इनके चार्ज में क्या चेंजेस आएंगे। ओके, ये जो मैंने चार्ज दिखा रखे हैं बिफोर कनेक्शन वाले हैं ना, ये अलग अलग जब थे तब इनके चार्जेस मैंने दिखा रखे हैं। जैसे ही मैं इनको कनेक्ट करूंगा इनके चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है ना, चार्ज फ्लो करेगा। तो आपको ये बताना है कि फाइनली चार्ज जो इनके ऊपर अपीयर होगा वो कितना होगा। और दूसरा है लॉस इन एनर्जी। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा डराता है स्टूडेंट्स को, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये मिस नहीं करना है। ओके, देखिए
सबसे पहली बात तो यहां पर हम लोग कॉन्सेप्ट क्या लगा रहे हैं, हम इसको कैसे प्रोसीड कर रहे हैं इसको देखिए आप। देखिए ये प्लस इस प्लस से जुड़ा हुआ है, तो एक और बताइए इस टोटल प्लेट पर, क्योंकि ये अभी पूरी कनेक्टेड है, इस पर टोटल चार्ज कितना है? अगर मैं इसको देखूं तो टोटल चार्ज है मेरे पास 12 कूलम, है ना। इधर भी अगर आप देखते हैं तो -12, ठीक है। तो अपने आप में बेसिकली मैंने क्या करा, इन दोनों कैपेसिटर को हटाकर एक इमेजिन करा कि एक नया कैपेसिटर है जिसके ऊपर चार्ज कितना है, 12 कूलम है। ओके, तो ये एक नया कैपेसिटर है जिसके ऊपर मैं जो चार्ज ले रहा हूं ये 12 कूलम ले रहा हूं, ये -12 हो गया। ओके, बेसिकली यहां से चार्ज चल के आ रहा है वो 12 कूलम का आ रहा है। अच्छा, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? आपको मालूम है ये दोनों पैरेलल में है कैपेसिटर्स, और पैरेलल में कैपेसिटर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली C1 + C2 हो जाता है। तो इसका कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा? इसका कैपेसिटेंस आ जाएगा 4 फैराड। ओके, नाउ अब आप मुझे बताइए कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा। इन पॉइंट्स को अगर मैं A और B दे देता हूं तो ये भी मेरा A और B है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, कैसे निकालेंगे हम? फॉर्मूला हम जानते हैं, Q = CV और V = Q/C। कितना आएगा यहां से? Q कितना है इसके पास 12 और C कितना है इसका 4, तो ये आ गया 3 वोल्ट। तो बेसिकली जो VAB है, V और AB के बीच में जो पोटेंशियल है, मैं चाहूं तो यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं, VAB जो है वो 3 वोल्ट है, ठीक है। अब आप देखिए कि ये जो पोटेंशियल है VAB वो यहां पर भी है, ठीक है ना, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। आपको मालूम पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, मतलब कि ये भी इसके अक्रॉस भी जो पोटेंशियल है वो VAB है, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो भी VAB है, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई 3 वोल्ट, ठीक है ना। तो जब मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा तब ये दोनों एक सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे, और वो सेम पोटेंशियल होगा 3 वोल्ट के बराबर। इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अगर मैं इस पर नया चार्ज निकालूं Q' तो वो कितना होगा, C × VAB। अगर नया मान निकालना है, C कितना है इसका 3 है, मैं एक काम करता हूं इसको Q1' कर देता हूं जिससे क्लियरली आपको समझ में आएगा, इसको C1 लिख देता हूं। तो 3 × 3 ये आ गया 9 कूलम। ओके, और दूसरे पे कितना आएगा Q2' कितना हो जाएगा C2 × VAB, विच इज C2 कितना है अपना 1 × 3, सो दिस इज 3 कूलम। मतलब कि जब ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे उसके बाद में इन पे जो नेट चार्ज डिसाइड करेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। इसके ऊपर होगा 9 कूलम, मतलब कि ये +9 कूलम, ये -9 कूलम दिख रहा होगा। यहां पर होगा 3 कूलम। तो ओरिजिनल कंडीशन बिफोर कनेक्शन ये है, आफ्टर कनेक्शन ये है, ठीक है ना। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस और भी आप निकाल सकते हैं कि नेट चार्ज कितना फ्लो हुआ, कितना चार्ज चेंज हुआ। भाई ये 4 कूलम था, ये 9 कूलम हो गया, तो उसने कितना चार्ज ले लिया होगा एक्स्ट्रा, 5 कूलम का ले लिया होगा। और सही बात है, यहां से 5 कूलम गया भी है, तभी तो इसके पास 3 कूलम बचा। तो 5 कूलम चार्ज यहां से चल के यहां चला गया, तो इसके ऊपर 9 कूलम आ गया और उसके ऊपर 3 कूलम आ गया, ठीक है ना। तो ये मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि नेट चार्ज आफ्टर कनेक्शन ऑन ईच कैपेसिटर क्या क्या आंसर हो जाएंगे, 9 कूलम एंड 3 कूलम। ओके, अगर आपको चेंज निकालना है तो आप फाइनल माइनस इनिशियल करके भी चेंज निकाल सकते हैं, कितना चार्ज फ्लो किया होगा। नाउ द नेक्स्ट इज लॉस इन एनर्जी। लॉस इन एनर्जी कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला होता है सिंपली हाफ C1 C2 अपॉन C1 + C2 V1 - V2 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये V1 - V2 जो है ये याद रखिएगा, ये स्टार्टिंग में बिफोर कनेक्शन जो इनके पोटेंशियल थे उनका डिफरेंस निकालना है आपको, ठीक है ना। याद रखिएगा ये जो है बिफोर पोटेंशियल, बिफोर जो कनेक्शन हमने करा है उस पे जो पोटेंशियल है वो निकालना है। तो निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। V1 कैसे निकालेंगे? V1 = हो जाएगा Q1/C1। Q1 कितना है अपना 4 और C1 कितना है 3। तो आपका जो पहला पोटेंशियल आ गया वो 4/3 आ गया, और V2 कितना है यहां से निकाल लेते हैं। V2 = हो जाएगा आपका Q2/C2, मतलब कि Q2 है आपका 8 और C2 कितना है
1, तो V2 आ गया आपका 8 वोल्ट और ये आ गया 4/3 वोल्ट। ओके, आपको इनका डिफरेंस लेके स्क्वायर करना है। ओके, मैं कर देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। हाफ C1 कितना है 3, C2 कितना है 1 अपॉन C1 C2 3 + 1 4 हो जाएगा। यहां पर V1 माइनस V2 कर दीजिए, 4/3 - 8। देखिए V1 माइनस V2 लिखिए या V2 माइनस V1 लिखिए, हमको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है, माइनस में भी आएगा तो स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 1/2 इंटू 3/4 इंटू ये कितना हो जाएगा 20/3 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, फिर जो भी आंसर आ रहा होगा 3/4 इंटू 20 इंटू 20/3 तो ये कटा, ये हो गया ऐसा। सो दिस विल बिकम 100/6 जूल। दिस इज योर लॉस। लॉस जो है वो आपका 100/6 जूल आ जाएगा। ओके, इनफैक्ट आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ पर सॉल्व करते हुए 2 और ये 1। सो दिस विल बिकम बेसिकली 50/3 जूल। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, हमने क्या करा, मैं फिर से बता रहा हूं, हमने पहले इसको एनालाइज करा। हमने ये देखा कि भाई इस टोटल प्लेट पे हमारे पास 12 कूलम चार्ज है। ओके, तो अगर मैं इस पूरे कैपेसिटर को हटा के एक नया कैपेसिटर मान लूं तो मैं ये मानूंगा कि 12 कूलम चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दिया हमने। सो C1 + C2, so this is 3 + 1 that is 4 farad। नाउ हमने इनके अक्रॉस पोटेंशियल निकाला। हमने ऐसा क्यों करा, क्योंकि यही पोटेंशियल इनके अक्रॉस भी आएगा, तो हमने ये निकाल लिया। उसके बाद हमने नया चार्ज निकाला फॉर्मूला लगा के Q = CB वाला, तो ये नई चार्जेज आ गए, तो लॉस का फॉर्मूला हमने ये लगा दिया है। सेम कॉन्सेप्ट आपको यहां पर अप्लाई करना है। ठीक है, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं सोचने के लिए कि इसको कैसे कर सकते हैं, प्लस सॉल्व करने के लिए। ओके, सो आप प्लीज इसको एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए इस वीडियो को पॉज करके और देखिए कि आपने उसका आंसर सही निकाला है या नहीं निकाला है। मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूं। देखिए, इसको करना है सॉल्व अगर हमको, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही वाली बात, इस पे देखेंगे टोटल चार्ज कितना है। इस वाले पे देखा, इस पे +4 है, इस पे -8 है, तो टोटल हमारे पास जो हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनाएंगे वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि इस पे कितना हो जाएगा -4 कूलम और इस पे +4 कूलम। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस बार चार्ज इधर से आ रहा होगा। भाई यहां पर हमने क्या इधर से दिया था प्लस से माइनस की तरफ, इस बार इधर से आ रहा होगा चार्ज, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनके क्रॉस जो कैपेसिटर होगा इक्विवेलेंट वो कितना होगा 4 फैराड। तो अगेन अगर मैं इसको A मान लूं, इसको B मान लूं, तो ये पॉइंट्स भी मेरे A और B कहलाएंगे। ठीक है, Q = CB वाला फॉर्मूला, तो V = कितना जाएगा VAB Q/C। Q कितना है यहाँ पर 4 और C कितना है 4, तो यहाँ पे आ गया 1 वोल्ट। तो VAB की जो वैल्यू है वो 1 वोल्ट आ गई, मतलब कि ये भी 1 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा होगा और ये भी 1 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा होगा आफ्टर कनेक्शन। तो इन पे जो नया चार्ज आएगा Q1 इक्वल टू हो जाएगा C1 × VAB। C1 है 3, VAB है 1, सो ये आ गया 3 कूलम और Q2 कितना हो जाएगा C2 × VAB। C2 कितना है 1, VAB कितना है 1, तो ये कितना आ गया 1 कूलम। इसका मतलब क्या हो गया कि इनके ऊपर जो नेट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा वो 3 कूलम एंड 1 कूलम आ जाएगा। अब अगर हमको लॉस निकालना है तो लॉस कैसे निकालेंगे, हाफ C1 C2 अपॉन C1 + C2। ध्यान से देखिएगा, जब पोलैरिटी चेंज करके लिखा जाता है, जब पोलैरिटी एक की दूसरे से अलग होती है, तब यहां पर V1 - V2 की जगह हम V1 + V2 लिखते हैं। इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लीजिएगा, ये रिवर्स पोलैरिटी के लिए यूज किया जाता है। और ये जो है कहां लिखा है हमने, ये वाला,
ये जो है जब पोलैरिटी सेम होती है तब यूज किया जाता है। ओके, तो हम यहाँ पर अगर लॉस निकालेंगे तो हमको V1 और V2 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, निकाल लेते हैं V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पहले इसका ओरिजिनल चार्ज कितना था 4 और कैपेसिटेंस है 3, तो ये हो गया 4/3 वोल्ट। और V2 कितना हो जाएगा, वही हमने जैसे पहले निकाला था, V2 यहाँ पर निकाल चुके हैं 8 वोल्ट, सेम, कुछ भी चेंज नहीं आना इसमें, तो ये हो गया 8 वोल्ट। अब हम यहाँ पर उनको, जैसे हमने देखिए यहाँ पर माइनस करके लिखा था, हम यहाँ पर उसको प्लस करके लिखेंगे, तो हमारा लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ C1 है 3 1 4 और V1 प्लस V2 मतलब 4/3 प्लस 8 का स्क्वायर। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं उसको, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 3/4, दिस विल कम 24 प्लस 4 28, so this is 28/3 इंटू 28/3। सॉल्व कर लेते हैं, so this will become 98/3 जूल। आपका जो लॉस आएगा इस वाले केस में वो 98/3 जूल आएगा, और इस वाले केस में जो आया था वो 50/3 जूल आया था। ओके, तो हम अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब पोलैरिटी चेंज कर देंगे तब हमारे चार्जेस किस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो बहुत सिंपल तरीका है, ये आपके नए चार्जेस आ चुके हैं। अगर आपसे पूछते हैं कि भाई इस पे आफ्टर कनेक्शन क्या चार्जेस आ जाएंगे, तो आंसर होगा पहले वाले पे 3 कूलम आ जाएगा और इस वाले पे 1 कूलम आ जाएगा। ओके, सो आई होप आपको ये जो मैंने तरीका समझाया है ये बहुत इजीली समझ में आया होगा। यकीन मानिए आपको ये समझ में आ गया है तो इट विल टेक हार्डली 10 और 15 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये तो मैंने समझाया है आपको, इसलिए मैंने इतना डिटेल में इसको एक्सप्लेन करा है, आपको टाइम दिया है पूरा। बट अगर आपको ये ट्रिक ऑलरेडी पता है तो आप बिल्कुल भी टाइम नहीं लेंगे। ट्रिक क्या है, सबसे पहले आप टोटल चार्ज निकालिए प्लेट्स पे, दोनों पे पोलैरिटी के साथ में, दोनों सेम पोलैरिटी के तो एड अप कर दीजिए, अपोजिट पोलैरिटी के तो माइनस हो जाएंगे। ओके, उसका इक्विवेलेंट बनाइए, उससे कॉमन पोटेंशियल निकालिए कि कॉमन पोटेंशियल क्या है, उस कॉमन पोटेंशियल को वापस इन दोनों को दे दीजिए और वहां से जो आपके रिस्पेक्टिव वैल्यूज है वो अपने आप आने लग जाएंगी। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, आप देखिए कि आप उसका आंसर सही निकाल पा रहे हैं या नहीं। ओके, तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, सेम बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पर है। 2 कैपेसिटर्स हैं, एक बार मैंने उनकी पोलैरिटी सेम जो है उनको ऐड करा है, एक बार जो उनकी रिवर्स पोलैरिटीज हैं उनको ऐड कर रखा है। ओके, और दोनों ही केस में आपको वही न्यू चार्ज निकालना है, आफ्टर कनेक्शन क्या होगा और उनकी एनर्जी में क्या लॉस होगा वो निकालना है। ओके, तो इस वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से विद इन सेकेंड्स इसका आंसर निकालकर मुझको बताइए, और उसके बाद क्रॉस चेक करिए कि इसका आंसर आपका सही आ रहा है या नहीं। देखिए, इसको निकालने के लिए एज यूजुअल इस पे 9 कूलम चार्ज है, तो हम यहाँ पर ये 9 कूलम जो चार्ज आ रहा है, इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, पैरेलल में है तो 3 फैराड हो जाएगा, तो V कितना आ जाएगा 9/3, मतलब कि 3 वोल्ट आपका V आ गया। तो इसके अक्रॉस भी 3 वोल्ट है और इसके अक्रॉस भी 3 वोल्ट है, दोनों के अक्रॉस 3 वोल्ट है। तो यहां से जो नया है Q1 डैश वो कितना आ जाएगा 1 × 3 मतलब 3 कूलम, और जो दूसरा है वो कितना आ जाएगा 2 × 3 मतलब कि 6 कूलम। तो जो नए चार्जेस इनके ऊपर जो अपीयर होंगे, मतलब पहले वाले का जो आंसर है वो 3 कूलम एंड 6 कूलम है। उसके बाद आपको लॉस निकालना है, तो हाफ C1 C2 मतलब 2/3 और V1 माइनस V2 का स्क्वायर। V1 कितना है यहाँ पर, अभी निकाल लेते हैं 2 मिनट में। V1 कितना आ जाएगा आपका Q/C मतलब 4/1 मतलब 4 वोल्ट, और V2 कितना आ जाएगा 5/2। ओके, सो ये आपका V2 आ गया। अब यहां पर V1 माइनस V2 करना है, तो 5/2 -4 कर देते हैं का स्क्वायर, सो हाफ 2/3, और ये कितना हो जाएगा 8, दिस इज 3/2 का स्क्वायर, सो दिस इज 3/2 इंटू 3/2। सो ये कटा और ये भी कटा, सो दिस विल बिकम 3/4 जूल। जो आपकी लॉस आएगा एनर्जी का वो 3/4 जूल आएगा।
ओके, अब इस वाले के लिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसमें क्या करेंगे कि इसमें जो टोटल आपका इक्विवेलेंट बनेगा वो क्या बन जाएगा कि भाई यहां से 1 कूलम चार्ज चला आ रहा है। ओके, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, ये 1 फेराड है, तो इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा 3 फेराड। तो V कितना आ जाएगा, Q/C 1/3। नाउ V आपका आ गया है, उसके बाद में आप लॉस का फॉर्मूला लगा देंगे। पहले तो आपको निकाल लीजिए Q1 और Q2 डैश। तो Q1 डैश कितना आ जाएगा, Q1 डैश आ जाएगा C इंटू V, मतलब 1 इंटू 1/3, तो ये आ गया 1/3। Q2 डैश कितना आ जाएगा, CV ना, तो 2 इंटू 1/3, सो दिस विल कम 2/3। ओके, तो ये जो नए चार्जेस हैं आफ्टर कनेक्शन वो ये आ जाएंगे। और लॉस कैसे निकालेंगे, हाफ C1 C2 मतलब कि 2/C1 + C2 इंटू इनका एडिशन V1 और V2 का एडिशन। V1 हमने कितना निकाला है देखिए Q/C वाले फॉर्मूले से निकाल दिया हमने 4/1, तो ये 4 आ गया था, और V2 हमारा 5/2 आ चुका है। ये वैल्यूज हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, हम यहाँ पे रख रहे हैं। सो 4 + 5/2, सो दिस विल कम 13/2 का स्क्वायर। सो 1/2 इंटू 2/3 इंटू 8, एंड दिस इज 13/2 इंटू 13/2। सो ये कट गया और तो कुछ होना नहीं है, 169/12 जूल। ये आपके लॉस का आंसर आ जाएगा। आई होप आपका आंसर बिल्कुल सही आया होगा। अगर आपको नहीं आया है तो आप इस क्वेश्चन को फिर से बैठ के आराम से समझिए कैसे कराएं, जो मैंने इलस्ट्रेशन लिया है उसको समझिए, उसके बाद में इस क्वेश्चन को फिर से करिएगा, एंड आई एम प्रीटी श्योर आपका आंसर जरूर आएगा। बहुत सारे बच्चों का आंसर सही आया भी होगा, और मुझे लगता है कि अब अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको एग्जाम में बिल्कुल परफेक्टली एक्यूरेटली सही कर आएंगे एंड विद इन टाइम लिमिट कर आएंगे। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस आपके पास अभी और आने हैं। थैंक यू।